बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कढ़ी बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी अपने स्टाइल से। ये मैंने दही ले लिया, तकरीबन 2.5 पाव दही है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। और ये बेसन 1 पाव ले लिया मैंने। ठीक है, एक बड़ी प्याज ले ली मैंने, उसको मोटा मोटा काट लिया। 2 हरी मिर्ची ले ली, उनको कट कर लिया। नमक जाएगा इसमें, साबित ज़ीरा जाएगा, लाल मिर्च जाएगी, लौंगी मिर्च, हल्दी। अब हम पकोड़े में जो मसाला डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। हरा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, 1 चुटकी जो है इसमें मीठा सोडा जाएगा, और धनिया, साबित धनिया, 2 हरी मिर्च और एक प्याज काट ली थी, लाल मिर्च ले ली थी हमने, और नमक। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है दही। ये देखिए, हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया क्योंकि दही बहुत गाढ़ा है। दही को हमने फेंट लिया और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। ये 1 2, अच्छा ये सही है। अब हम इसको फेंटना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। देखिए, इस तरह से हमने फेंटना है इसको। ठीक है, अगर सही नहीं फेंटेंगे तो हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए, प्लेन हो गए, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा। इसमें कुटी और पिसी हुई मिर्चें दोनों मिक्स हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें जाएगा। नमक अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, आप जितना आप खाते हैं आप उतना ऐड करें। हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, हमने फेंट लिया। अब हम इसको अपने पैन में डाल देंगे और इसमें 2 कप पानी भी जाएगा क्योंकि ये अभी बहुत गाढ़ी है। पानी डाल देंगे हम इसमें 2 कप तकरीबन, इस तरह से। देखें, बिल्कुल यही लुक आना चाहिए। अब हम इसमें जो प्याज काटी थी वो डाल देंगे और 2 हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। कटी हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, बच्चों को पसंद है तो मैं डालती हूँ। और इसमें ये जो धनिया थे हमारे कटे हुए वो भी हम इसमें डाल देंगे। देखें, इस तरह से हमने इसको हिला दिया। देखिए, पकने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। हम इसको ढक देंगे और पकने देंगे। हमने बेसन ले लिया पकौड़ों के लिए। ये देखिए, हमने एक प्याज जो काटा था वो इसमें डाल देंगे। ये जो हरी मिर्च हमने काटी थी वो भी डाल देंगे इसमें, और धनिया ये भी हम इसमें डाल देंगे। सफ़ेद ज़ीरा ये भी हम इसमें डाल देंगे। साबित धनिया ये बहुत ही अच्छी लगती है पकौड़ों में, इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है। लाल मिर्च ये भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालें, जितनी मैंने डाली है ये बेसन के हिसाब से है। आप बेसन ज़्यादा ले रहे तो ज़्यादा डालें। ये है नमक, नमक भी आप अपनी मर्ज़ी से डालें। ठीक है, और ये साबित ज़ीरा, ये मीठा सोडा। मीठा सोडा हम इसलिए कम डालेंगे क्योंकि ये पकोड़े हमारे कढ़ी में जाएंगे। अगर ज़्यादा मीठा सोडा जाएगा तो पकोड़े हमारे
कढ़ी में खुल जाएंगे, इसलिए कम ही डालेंगे हम। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको घोलते जाएंगे। ये देखें, पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। ये बेसन जो है ना ज़्यादा पतला नहीं होता, क्योंकि पकोड़े बनाएंगे कढ़ी के लिए। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल, ये देखें इस तरह से बेसन हमें ये चीज़ चाहिए थी। देखें, ये तैयार हो गया हमारा बेसन। ये देखें, कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पकौड़ों की तरफ आएंगे। पैन में हमने ऑयल गरम करना है। ये देखें, तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। मैं हाथ से ही पकोड़े डालती हूँ, क्योंकि कढ़ी में जाएंगे तो गोल गोल बने अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप एक एक करके ऑयल में पकोड़े डालते जाएं। ये देखें, हमने पकोड़े डाल दिए जितने इसमें गुंजाइश थी। ये देखें, तैयार हो रहे। अब हम इसको पलटते जाएंगे। इस तरह से जो पक्के हैं उनको पलट देंगे, दूसरा साइड पकने देंगे। ये देखें, इस तरह से आप इसको चलाते जाएं। ये देखें, ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे बाहर। ये देखें, कितना अच्छा कलर आया है। पकोड़े हमारे तैयार है। अब हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। ये देखें, कढ़ी भी हमारी तैयार हो गई है और पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सारे हम इसमें डाल देंगे पकोड़े हमने डाल दिए। अब हम इसको ढक देंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे। इसमें हम तड़का लगाएंगे कि ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और लौंगी मिर्चें जो हमने दिखाई थी वही हम डाल देंगे। इसका तड़का बनाएंगे। ये देखें, ये तड़का बिल्कुल तैयार है। ये देखें, तड़का अभी कढ़ी में जाने के लिए तैयार है। माशाल्लाह से बहुत खुशबू आ रही है। देखें, ये देखें, हमारी कढ़ी तैयार हो गई। बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी बनाएं, खाएं, हमें दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।